हरियाणा। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से आप हमारे जीवन में आए हो, राधा नाम का इतना प्रभाव है कि मन में अपार आनंद रहने लगा है। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलते पवित्रता का अर्थ समझना चाहता हूँ कि पवित्रता का अर्थ ब्रह्मचर्य का पालन करना है क्या? नहीं, पवित्रता का अर्थ है शरीर पवित्र करना, वाणी पवित्र करना और मन पवित्र करना। शरीर पवित्र, जैसे आप शौचालय गए उतने ही वस्त्र पहन करके जाइए जितने धो सकते हो। नहीं तो आजकल तो बंद व्यवस्था है। आप शौच हुए, स्नान किए, गोछे से पोछा और फिर अपने कपड़े धारण कर लिए। अगर आप शौच वाले कपड़े पहने हैं तो आप अपवित्र हैं। पवित्रता का जितना निर्वाह करोगे उतना बढ़िया चिंतन चलता है। लघु शंका गए, आप खड़े खड़े लघु शंका कर रहे, आपके पैरों में छिपटी पड़ गई, फिर आपने मूत्रेंद्रिय को प्रक्षालन नहीं किया, धोया नहीं, फिर हाथ नहीं धोए, आचमन नहीं किया, आप अपवित्र हैं। कुछ भोजन पाया, आचमन नहीं किया, अच्छे से कुल्ला नहीं किया, आपका मुख अपवित्र है। आपका मन गंदे विचार कर रहा है तो अपवित्र है। पवित्रता का निर्वाह जितना करोगे उतना ही अनुभव होता चला जाएगा। अब जैसे हमें भोजन पवा दिया गया तो हम पता चल जाएगा कि बनाने वाला क्या सोच रहा था, कैसे बना रहा था। पर हम वस्त्र पवित्र, सब पूरी पवित्रता का निर्वाह तो तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसे हम पवित्र रहें तो हम अपने मन को जान सकते हैं, अपनी बुद्धि को जान सकते हैं, मन बुद्धि को भगवान में लगा सकते हैं। अब हमारा मन कहाँ गया कर, इसलिए पवित्रता का निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य यम नियम में आता है, संयम में। ब्रह्मचर्य और पवित्र करता है। ये तो बाह्य पवित्रता है, ब्रह्मचर्य आंतरिक पवित्रता करता है। यदि हम गृहस्थ में भी हैं तो जितना खींच पावे, महीने, 2 महीने, 4 महीने ब्रह्मचर्य रहे, जितना अधिक से अधिक। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है जो आपको हर समय उत्साहित रखेगी, स्मृतिवान रखेगी, शरीर को स्वस्थ रखेगी, मन को स्वस्थ रखेगी, नेगेटिव विचारों को रौन देगी, पॉजिटिव विचारों को उत्पन्न कर देगी। ये ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ है। आज ब्रह्मचर्य का कोई मात्र ही नहीं रख रहा है। छोटे छोटे बच्चे गंदे आचरण कर रहे हैं। बड़ों की बात क्या है, बड़े तो इसी को सुख ही मान रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, यही लक्ष्य ही रह गया है। कोई बिरले ऐसे हैं जो इससे हट करके थोड़ा आत्मानंद, भगवदानंद, सत्संग की तरफ चल रहे, तो कुसंग की तरफ ही जा रहे। शराब पीना, ये करना, वो करना, गंदे आचरण करना। तो हमें लगता है कि अगर हम शरीर पवित्र रखें, मुख पवित्र रखें, वाणी से किसी को गलत न बोले, मन से गलत विचार न करें, ब्रह्मचर्य रहें, पवित्र भोजन पावे, तो अभी देखो आपको इतने में ही आनंद आने लगेगा। राधा नाम जपिए और इतना कीजिए तो इतने में ही आनंद आने लगेगा। अब आप हमें 10 मिनट छोड़ दे, हम चुपचाप बैठ जाए, बाहरी स्मृति खत्म हो जाएगी। बैठे हैं नहीं, अब अपवित्र रहो, अपवित्र खान विचार, भगवान में थोड़ी, भगवान परम पवित्र है। जितना आप पवित्र रहोगे उतने आप भगवत चिंतन और अच्छे विचार आएंगे, आप तेजस्वी रहेंगे। पवित्र, देखो हमारी किडनी खराब है, डायलिसिस होता है। आपको क्या लग रहा है मैं डायलिसिस मैन जैसा हूँ? एकदम जोशीले, उत्साह, एकदम फिट। संयम नियम से चलो, अपनी दिनचर्या और भगवान में चित्त को जोड़ो तो शरीर माना पीड़ा युक्त है, कष्ट युक्त है, पर मन में आनंद है। और मन में आनंद नहीं है, शरीर स्वस्थ है तो आप क्लेशित है। इसलिए सबको चाहिए पवित्रता का निर्वाह करना, उचित पवित्रता का निर्वाह करना। वो झगड़ा करो कि मैं क्यों छू लिया, ये सब पवित्रता का मतलब दूसरे को हे देखना नहीं है। दूसरे को हे नहीं देखना है, अपने को पवित्र रखना है, अपने विचारों को पवित्र रखना है। तो पवित्रता का तात्पर्य शरीर, मन, वाणी इससे है।